देखिए जी, आज हम जानते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स इन हाउसेस, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर होता है सेशन बिल, वीटो पावर्स एंड ऑर्डिनेंस पावर्स। यानी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर क्या क्या होता है, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स इन हाउसेस, एनुअल रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फिर सेशन, फिर बिल, फिर वीटो पावर, फिर ऑर्डिनेंस पावर्स। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर इन हाउसेस। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिपेंडेंट बाय प्रेसिडेंट का आर्टिकल 331 के अनुसार, जो कि ये हट गया है। ठीक है, उसके अंदर राज्यसभा में क्या होता है, 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं बाई प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 80 के अनुसार 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 80 के अनुसार। फील्ड कौन सा होता है, सोशल सर्विस, साइंस, लिटरेचर और आर्ट। ठीक है, यानी 12 नंबर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि सोशल सर्विस, साइंस और लिटरेचर और आर्ट में आर्टिकल 80 के अनुसार। ठीक है, उसको बताते हैं। स्टेट में कौन होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में आर्टिकल 330 के अनुसार एक होता है हमारा एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय गवर्नर की एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय गवर्नर होता है। दूसरा होता है 1/6 ऑफ सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, 1/6 सीट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, जो कि आर्टिकल 171 के अनुसार होता है। फिर कौन सा होता है, फिर होता है सोशल सर्विस, साइंस, लिटरेचर और आर्ट कोऑपरेटिव होता है। ठीक है, फिर होता है हमारा सोशल सर्विस, साइंस, लिटरेचर और आर्ट के अनुसार होता है। ठीक है, ये आर्टिकल 171 के अनुसार। वो होता है SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा होता है HSRC, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, स्टेट पब्लिक कमीशन होता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो चेयरमैन मेंबर्स देखिए, अपॉइंट बाय गवर्नर, रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी चेयरमैन और मेंबर्स को क्या कहा जाता है, अपॉइंट गवर्नर करते हैं। यानी कि SPSC ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और HSRC यानी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपॉइंट गवर्नर करता है। ठीक है, उसके बाद रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिमूव किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कैसे होता है। SPSC और HSRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपॉइंट चेयरमैन करता है गवर्नर। रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है। एक पहला है हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन, स्टेट शेड्यूल ट्राइब कमीशन,
स्टेट ओबीसी कमीशन, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, स्टेट लैंग्वेज कमीशन। चेयरमैन मेंबर्स एंड अपॉइंट एंड रिमूव करना बाय गवर्नर, एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी चेयरमैन मेंबर्स को अपॉइंट रिमूव किया जा सकता है बाय गवर्नर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइस पे। ठीक है, एडवाइस के एडवाइस पे इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा एनुअल रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। एनुअल रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ओबीसी कमीशन, लैंग्वेज कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन। इसका जो एनुअल रिपोर्ट ये जो है सबमिट टू प्रेसिडेंट को किया जाता है। फिर इसके बाद इंट्रोड्यूस इन हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ओबीसी कमीशन, लैंग्वेज कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन। इसका जो एनुअल रिपोर्ट है इसे गवर्नर को सबमिट किया जाता है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस इन हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये स्टेट में होता है सब। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, जितना होता है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद थर्ड में जिसको बोलते हैं सेशन। सेशन क्या होता है, 1/3 मेंबर ऑफ शुड बी प्रेजेंट इन हाउसेस कोरम। ठीक है, जिसको कोरम कहा जाता है। 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन हाउस, जो कोरम के आर्टिकल 100 के अनुसार कोरम होता है। लोकसभा होता है 1/10 मेंबर, राज्यसभा होता है 1/10 मेंबर। ठीक है, राज्यसभा होता है 1/10 मेंबर, लोकसभा होता है 1/10 मेंबर। सेशन में 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन हाउसेस कोरम। लोकसभा में 10 नंबर होता है, 10 नंबर होता है, राज्यसभा में 10 नंबर होता है। ठीक है, उसको कहते हैं सेशन में। देखिए सेशन जो होता है हमारा SA, फिर SA सेशन एड्रेस। देखिए सेशन जो है ये हमारा आर्टिकल 85 में निहित है, और एड्रेस जो है ये हमारा आर्टिकल 86 में निहित है। स्पेशल एड्रेस हमारा 87 में, स्पेशल एड्रेस हमारा 87 में निहित है। सेशन कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा समर सेशन, दूसरा होता है मानसून सेशन, तीसरा होता है विंटर सेशन। ठीक है, यानी एक होता है समर सेशन, मानसून सेशन, तीसरा होता है विंटर सेशन। समर सेशन जो होता है ये बजट प्लस सेशन होता है। इसका जो टेन्योर होता है वो 2 से 2.5 महीने का होता है, फरवरी और मार्च में। ठीक है, सेशन जो होता है हमारा, एक होता है हमारा समर सेशन, मानसून सेशन, और दूसरा विंटर सेशन। मानसून सेशन ये 20 से 30 दिन का होता है, जो कि जुलाई से अगस्त तक रहता है। विंटर सेशन होता है हमारा 15 से 25 देश तक, जो कि नवंबर और दिसंबर में होता है। ठीक है, 15 से 25 देश तक का होता है, जो कि नवंबर दिसंबर में होता है। फिर इसके बाद होता है प्रोरोगेशन, जो कि ड्यूरेशन, जो कि होता है सेशन, जिसके बारे में जो फिर होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन था हमारा ड्यूरेशन बिटवीन दो सेशन के बीच का ड्यूरेशन, उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। और मैक्स मिनिमम सेशन ईयरली होता है, 2 बार ही हो सकता है। ठीक है, मिनिमम सेशन ईयरली होता है 2 टाइम्स, नॉट मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोरोगेशन होता है ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशन, मिनिमम सेशन होता है, यानी प्रोरोगेशन ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेशन, मिनिमम सेशन ईयरली होता है 2।
रिलेशन बिटवीन टू सेशन होता है, मिनिमम सेशन होता है अर्ली होता है, तो मिनिमम सेशन अर्ली होता है 2 टाइम्स, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जो कि 1/10 मेंबर होता है, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जो कि 1/10 मेंबर होता है, उसका वर्ड होता है मेरा लेजिस्लेटिव असेंबली 1/10 मेंबर होता है। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल तो 1/10 मेंबर, एक होता है हमारा स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन होता है हमारा 1/10 मेंबर, शुड बी प्रेजेंट इन हाउसेस, यानी कि ये स्टेट सेशन जो होता है वो 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन हाउसेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कोरम जो है आर्टिकल 100 और 189 के बीच में होता है, ठीक है, 100 और 189 आर्टिकल होता है, समझ गए। उसके बाद होता है हमारा सेशन, सेशन होता है प्रोरोगेशन होता है, तीसरा होता है डिसोल्व। सेशन होता है आर्टिकल 85 to 89 निहित होता है, और एड्रेस होता है आर्टिकल 86 to 75, ये हमारा होता है स्टेटमेंट, ठीक है। यानी सेशन जो है हमारा आर्टिकल 174 होता है हमारा, स्पेशल एड्रेस हमारा होता है 86 यानी 176 में, स्टेट में हमारा इतना होता है। सेशन प्रोरोगेशन डिसोल्व स्टेट में हमारा 174 175 176, ठीक है। कोरम यानी कोरम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरम, जो कि मिनिमम सेशन अर्ली 2 टाइम्स होता है कोरम, आर्टिकल 100 to 89। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट दिन, ठीक है।